प्रति से हम चाहेंगे कि वो उनके इलेक्शन कमीशन में जो उन्होंने अपना एफिडेविट दिया है खाली उन्हीं को पढ़ लें तो धारा ऊपर से नीचे को जिनके ऊपर अपराधों के मुकदमों का ढेर है वहां से लेके निकल कर जो है फिर नीचे और जो एडीआर के जो मुकदमे हैं कुलदीप सेंगर कौन थे जो बलात्कार में जिनको बाकायदा सजा हुई है तो मेरा तो अपना मानना है महिला उत्पीड़न में रिकॉर्ड कायम करने वाली उत्तर प्रदेश की सरकार के मंत्री के लखीमपुर खीरी जिले के पलिया नगर पालिका अध्यक्ष के उपचुनाव की सरगर्मियों का दौर जारी है। ऐसे में सभी प्रत्याशी लगातार जनता के बीच पहुंचकर समर्थन की मांग कर रहे हैं। तो वहीं अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी की ओर से एक बार फिर से महमूद हुसैन खां को प्रत्याशी बनाया गया है और महमूद हुसैन खां को जनता का समर्थन भी मिलता दिखाई दे रहा है। लेकिन हमारे साथ समाजवादी पार्टी के एमएलसी शशांक यादव जिससे मैं बात करना चाहूंगा कि आखिर जो चुनाव चल रहा है उस चुनाव के जो सरगर्मियां हैं किस तरीके से जनता के बीच पहुंचकर सामने आ रही हैं, क्या है क्या नहीं, इस बारे में बहुत स्वागत है आपका कश्मीर में सर। यादव आप मुझे बताइए किस तरीके से चुनाव की इस बार सरगर्मियां हैं और किस तरीके से मुद्दे से आप चुनाव लड़। देखिए महमूद भाई भैया घर में जाने और एक शराफत क्या हुए आप और चुनाव एक ऐसे माहौल में हो रहा है हालांकि कोई इसको कोई अच्छा नहीं मानता तो चेयरमैन की मृत्यु के लिए उपसे नहीं होगा लेकिन सियासत रुकती नहीं सियासत अपनी जगह पर जारी रहती और पॉलिटिकल माहौल में इस चुनाव के अपने अलग भी मायने हैं। जनता में जिस तरह की नाराजगी है जनता में इस किस्म की परेशानियां हैं पढ़ लिखित हो लोकल बॉडीज के चुनाव में ज्यादातर स्थानीय मुद्दे भी होते हैं और पलिया की जहाँ तक बात है तो पलिया का जो भी डेवलपमेंटल वर्क है वो समाजवादी कांग्रेस की खातिर और यहाँ पर अभी भी जो जरूरत है हम लोगों ने प्रयास किया प्रस्ताव इसका बढ़ा के गया अभी बढ़े क्योंकि अब जगह भी बची पलिया शहर में तो हमारा तो एजेंडा ये है कि पहली बात तो जो प्रस्ताव पेंडिंग है कि इसका एरिया बढ़ने का क्योंकि इस शहर में नकबा है इस शहर में कोई भी कम्युनिटी सेंटर नहीं है। इस शहर में अगर हम कोई भी चीज सेंट्रल स्कूल की बात चल रही है वहाँ के लिए भी जगह नहीं मिलेगी फिर वही देहात क्षेत्र में जाना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हॉस्पिटल का अपग्रेडेशन करना चाहे तो भी जगह की शॉर्टेज है। सबसे बड़ी चीज है कि ये जमीन जो किल्लत है इसको बढ़ाना बहुत जरूरी है पर यह अपने आप में कंसंट्रेट करेगा इसमें इतना ही धनी बस्ती होती है यहाँ पर जैसे मछली का भी व्यापार है यहाँ पे फल सब्जी का भी व्यापार है मंदिर भी व्यापार है तो वो जब कभी बनी थी तो उस समय पलिया बहुत छोटा है और आज टूरिज्म के सेक्टर पे एक बढ़िया बड़ी चीज बनता है। अच्छा एक चीज शशांक यादव जो मेरी जानकारी में जैसे महमूद साहब जब 1995 में साथ पलिया आए थे नगर पालिका भी उस वक्त शायद बनी थी उस वक्त मुझे लगता है जो समाजवादी पार्टी से टिकट भी दिया गया था उसके बाद मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं विकास किया गया है इसके बारे में क्या कहेंगे किस तरीके से मतलब रहा है। नहीं उसका देखिए बड़ा सीधी सी बात है कि नॉर्मली समाजवादी पार्टी में नगर विकास आलम साहब के पास रहा आलम साहब की एक सोच थी कि जिस तरह की क्वालिटी लाइफ बड़े शहर में वही क्वालिटी लाइफ मिलनी चाहिए नगर पालिका और नगर पंचायत के क्षेत्र और हम चुनौती देखो हमारे 12 से 17 के कार्यकाल में भी नगर पंचायत की एक स्टेज ये थी को गलियां बची नहीं और 12 से 17 के बीच में जो भी चेयरमैन रहे अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे ज्यादातर उन्हीं की वापसी अभी 22 वाले जो चुनाव हुए उसमें ज्यादातर वो 70% करीब वही चेयरमैन जीत गया। गवर्नमेंट का रोल उसमें तो पीछे चला जाता है क्योंकि व्यक्तिगत जो कराता है काम उसके पल्ले में ज्यादा जाता है कुछ काफी तो वही चेयरमैन की वापसी हुई। हम चेयरमैन साहब से उनके बारे एक कंसेप्ट है और जो मैं सबसे जो चीज आपको बार बार मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि पलिया अब एक तरीके से इंटरनेशनल स्पॉट पर है। बुधवा यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है तो बुधवा के स्ट्रक्चर को यहाँ की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए पलिया के अंदर टूरिस्ट के लिए अच्छी फैसिलिटीज जरूरी है। दूसरी चीज विदेशी भी आते हैं यहाँ के बच्चे अगर यूथ है उनको भी कुछ इस तरह की जो विदेशी भाषा में बातचीत करना जानते हैं टूरिज्म की ट्रेनिंग देने की जरूरत है। इसलिए
जगह की भी जरूरत है। नहीं, एक चीज और भी कहूंगा, जैसे लगातार विपक्षी समाजवादी पार्टी पर कोई ना कोई लांछन लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, और अभी हाल ही में नितिन अग्रवाल जी का कहना था, मंत्री जी आए हुए थे पलिया, उन्होंने साफ तौर पर कहा था समाजवादी पार्टी गुंडों और इस तरीके के लोगों को सपोर्ट करता है। इसके बारे में क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी तो बात की बात है, वो जिनके घर शीशे पे होते हैं वो पत्थर न चलाएंगे। गुंडागर्दी की जहाँ तक बात है तो बनारस यूनिवर्सिटी में वैसे चल रहा है, वो बलात्कारी या जमानत पर जरूर है। उन तीनों बलात्कारियों की फोटो भी चढ़ाने की ईडीआर की जो रिपोर्ट है, जिसमें एमपी और एमएलए के करेक्टर को देखा जा रहा है, 70% से ज्यादा जो जनप्रतिनिधि भी हैं उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे कायम है। ये अपराधी किस रूप में बात करते हैं और किस खुद जिस देश के मुखिया ने अपने ही खिलाफ 12-12 मुकदमे वापस कराए हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी के पास एक लंबी मंत्री से हम चाहेंगे कि वो उनके इलेक्शन कमीशन में जो उन्होंने अपना एफिडेविट दिया है, खाली उन्हीं को पढ़ लें तो धारा ऊपर से नीचे को बहती है कि जिन्होंने जिनके ऊपर अपराधों के मुकदमों का ढेर है, वहां से लेके निकल कर जो है फिर नीचे तक वो पहुंचता है। और जो एडीआर के जो मुकदमे हैं, कुलदीप सेंगर कौन थे जो बलात्कार में जिनको बाकायदा सजा हुई है, तो मेरा तो अपना मानना है महिलाओं उत्पीड़न में रिकॉर्ड कायम करने वाली उत्तर प्रदेश की सरकार के मंत्री अगर ये कहें कि साहब समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, तो मुझे लग रहा है कि वो अपनी की बचत के लिए, क्योंकि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, तो वो आप ऑफेंसिव रहना चाहते हैं कि समाज पर आक्रमण करके शोर मचाते हैं। क्योंकि एक बड़ी संख्या में गोदी मीडिया उनके पक्ष में है, तो गोदी मीडिया उनकी कमी तो नहीं दिखाएगी, वो समाजवादी पार्टी के लोगों को हाईलाइट करने की कोशिश करेगी, लेकिन जनता बेहतर समझ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज मैं यादव जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जिस तरीके से आपने देखा होगा पार्टी के अंदर पलिया, अगर मैं विधानसभा की बात करूं, बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर युवा हैं जो लगातार पार्टी को सपोर्ट करते हैं। ऐसे में क्या वजह रही कि महमूद हुसैन खान को एक बार फिर प्रत्याशी बनाया? क्योंकि ये उपचुनाव है और पलिया में इस क्षेत्र को मैंने कहा कि 10 नहीं पकड़ रहे हैं। पलिया का डेवलपमेंट तब तक संभव नहीं है जब तक पलिया का एरिया नहीं बढ़ेगा। जो टेक्निकल बातें कि जो एरिया को बढ़ने के नोटिफिकेशन के लिए गए हैं, जितनी कानूनी समझ, जितनी कागजात की जानकारी महमूद भाई को है, नए आदमी को समझने में उसमें वक्त लगता है। और क्या लग रहा है आपको, इस बार जनता सपोर्ट कर रही है? हाँ, सपोर्ट का भाई हमारी समझ में नहीं आया कि जब जिस जनता ने 6 बार सपोर्ट किया तो इस बार क्यों नहीं करेगी। जी जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। लगातार समाजवादी पार्टी की ओर से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर जो चुनावी रणनीति है वो विपक्षियों पर भारी पड़ेगी। अब देखने वाली बात यह होगी आखिर जीत का सेहरा पहनकर नगर पालिका कौन पहुंचेगा और क्या किस तरीके से चुनावी रणनीति आगे बढ़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। फर्स्ट न्यूज के लिए हमारे सहयोगी सुभान रजा के साथ फारूक हुसैन।